my dear students, how are you all? Today we read chapter number 1. Okay, बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1 हम लोग रीड करने जा रहे हैं. ऑलरेडी इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स में हम लोगों ने इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे इंट्रोडक्शन सीखा था. ठीक है, और इस इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी सीखी थी कि पुराने टाइम के अंदर किस तरीके से कॉमर्स और ट्रेड हुआ करता था और इंडिजिनियस बैंकिंग जो है वो किस तरीके से हमारे इंडिया में अब आई थी. ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे कि राइज ऑफ इंटरमीडियरीज. राइट ऑफ इंटरमीडियरीज मतलब क्या होता है? जो बीच में जो बिजनेस को करने आ जाते हैं, जैसे कि हम लोग बोले ब्रोकर. ठीक है ना, वो होते हैं इंटरमीडियरीज. इंटरमीडियरीज प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन द प्रमोशन ऑफ ट्रेड. अब जो इंटरमीडियरीज होते हैं ना, वो एक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल अपने ट्रेड को प्रमोट करने के लिए फॉलो करते हैं. दे प्रोवाइड कंसिडरेबल फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू द मैन्युफैक्चरर्स बाय अज्यूमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द रिस्क. ये जो करते हैं, ये क्या करते हैं? ये अपने मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सिक्योरिटीज बना देते हैं, जिससे कि क्या करते हैं, जिससे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है रिस्क की, वो इनको इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं कि कोई भी अगर लॉस होता है तो वो इस सब चीज़ों को भी बेयर करने के लिए रेडी रहते हैं. स्पेशली इन फॉरगॉटन ट्रेड इट कंप्राइज्ड कमीशन एजेंट्स, ब्रोकर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स बोथ फॉर होलसेल एंड रिटेल गुड्स. जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि इंटरमीडियरीज जो होते हैं वही होते हैं. इट कंप्राइज टू कमीशन एजेंट, जो कि कमीशन को लेते हैं, ब्रोकरेजेस लेते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं और होलसेलर्स के, वो होते हैं रिटेल गुड्स के. एंड एक्सपेंडिंग ट्रेड ब्रॉट इन ह्यूज अमाउंट ऑफ सिल्वर बिलियन इनटू एशिया एंड लार्ज शेयर ऑफ दैट बिलियन ग्रेविटेट टूवर्ड्स इंडिया. यानी कि हमारे इंडिया को बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर लाने के लिए इनका भी बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंस होती है. एंड एक्सपेंडिंग ट्रेड, और ये ट्रेड को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिल्वर लाने के लिए एशिया से, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं. द इंस्टीट्यूशन ऑफ जगत सेठ्स also developed and exercised great influences during the Mughal period and the days of East India Company. जो इंस्टीट्यूशन थे जगत सेठ्स के, ऑल्सो डेवलप, उन्होंने भी ये भी डेवलप करी थी ये एक्सरसाइज और कुछ एक्सरसाइज जो जिसमें कि ग्रेट इन्फ्लुएंसेस हुआ करते थे ड्यूरिंग द मुगल पीरियड में एंड द डेज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. जो जब डेज थी उन दिनों के अंदर जब ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, बैंकर्स बिगन टू एक्ट एज ट्रस्टीज. जो बैंकर्स हुआ करते थे वो क्या करते थे? ट्रस्टीज हुआ करते थे और एग्जीक्यूटर्स हुआ करते थे ऑफ एंडोमेंट्स में. फॉरेन ट्रेड वाज फाइनेंस्ड बाय लोन्स. फॉरेन जो ट्रेड हुआ करते थे उनको जो फॉरेन के जो ट्रेड्स हुआ करते थे उनको अंदर फाइनेंस किया जाता था लोन्स को. हाउएवर द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर लॉन्गर वॉयजेस वाज कैप्ड हाई इन व्यू इन द ह्यूज रिस्क इन्वॉल्व, जिसमें बहुत ज़्यादा सा रिस्क हुआ करता था. जैसे कि देखिए, आज भी हम लोग देखते हैं कि कोई भी बिजनेसमैन होते हैं जो, ठीक है ना, कोई भी जो लोन्स वगैरह जो प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंस करवाते हैं, ठीक है ना, वही लोन्स जो है वही जो लोन्स है वो बहुत ज़्यादा रिस्क के अंदर इन्वॉल्व होता है उनके ऊपर. कि कोई भी अगर दुर्घटना हो जाती है, कोई भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो वो सारा का सारा बेयरअप करने को रहता है. द इमरजेंसी ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस enhanced commercial operations. The Indian subcontinent enjoyed for the fruits of favorable balance of trade. और जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो थे उन्होंने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया. ठीक है, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड का, वेयर एक्सपोर्ट्स एक्सीडेड इम्पोर्ट्स विथ लार्ज मार्जिन. और जिससे क्या करते थे, जो एक्सपोर्ट्स हुआ करता था, है ना, जो माल यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ करता था वो इम्पोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा वही माल को बहुत ज़्यादा लार्ज मार्जिन से उस चीज़ को लिया करते थे. एंड द इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम बेनिफिटेड द मैन्युफैक्चरर्स. और इससे क्या करता था, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ करता था मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू, ट्रेडर्स के थ्रू एंड मर्चेंट्स में, with additional capital, funds for expansion and development. Commercial and industrial banks later evolved to finance trade and commerce and agriculture
बैंक टू प्रोवाइड बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म लोन्स टू फाइनेंस एग्रीकल्चरिस्ट, ठीक है ना। और जो बैंक हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा लोन दिया करते थे, ठीक है, जिससे कि लॉन्ग टर्म के लिए भी लोन हुआ करता था और शॉर्ट टर्म के लिए भी लोन फाइनेंस किया करते थे। और बिजनेस के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो होता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट बाय लैंड एंड वाटर वॉज पॉपुलर इन द एंशियंट टाइम। जो ट्रांसपोर्ट हुआ करते थे लैंड और वाटर, वो एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर माने जाते थे पुराने समय में। ट्रेड वॉज मेंशन्ड बाय बोथ, ट्रेड हुआ करता था दोनों तरीके से, लैंड से भी और सी से भी। रोड्स as a means of communication had assumed key importance in the entire process of growth, ठीक है। जो पूरी की पूरी प्रोसेस हुआ करती थी ग्रोथ की, वो पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर ही डिपेंड हुआ करता था, पर्टिकुलरली ऑफ द inland trade, and for a trade over land the northern roadway route is believed to have stretched originally from Bengal to Taxila, ठीक है। जो नॉर्दर्न रोडवे हुआ करता था रूट का, ठीक है, वो पूरा स्ट्रेच हुआ ओरिजिनली फ्रॉम बंगाल से लेकर टैक्सीला तक। देयर वर ऑल्सो ट्रेड रूट्स, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेड रूट भी हो गए इन द साउथ स्प्रेडिंग ईस्ट एंड वेस्ट। ट्रेड रूट्स वर स्ट्रक्चरली वाइड एंड सूटेबल फॉर स्पीड एंड सेफ्टी। और जो ट्रेड रूट्स हुआ करते थे वो स्ट्रक्चरली उनका इस तरीके से हुआ हो गया, वो बहुत ज़्यादा वाइड हो गए और सूटेबल हो गए स्पीड और सेफ्टी से, यानी कि माल को बहुत ज़्यादा जल्दी से पहुंचाया जाता था और बहुत ज़्यादा सेफ तरीके से माल को, गुड्स को पहुंचाया जाया सकता था। मैरीटाइम ट्रेड वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क। मैरीटाइम जो ट्रेड हुआ करता था वो भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांच हुआ करता था ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क का। मालाबार कोस्ट ऑन विच मुजिरीज इज सिचुएटेड, मालाबार कोस्ट जो था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि सिचुएटेड था मुजिरीज में, हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड गोइंग बैक टू एरा ऑफ द रोमन एम्पायर। अब जो मालाबार कोस्ट जो था ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड हुआ करता था जो रोमन एम्पायर में। पीपर वॉज पर्टिकुलरली वैल्यूड इन द रोमन एम्पायर एंड वॉज नोन एज द ब्लैक गोल्ड। पीपर जो हुआ करता था उसको हम लोग नाम से जाना करते थे, ब्लैक गोल्ड के नाम से। फॉर सेंचुरीज इट रिमेन द रीजन्स फॉर रिवरली एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वेरियस एम्पायर्स एंड ट्रेड पावर्स टू dominate the route for this trade. It was in search for an alternate route to India for species, and that led to the discovery of America by Columbus in the closing years of 15th century, and also brought Vasco da Gama to the shores of Malabar in 1498। ठीक है ना, मालाबार जो रूट था वो वास्को डी गामा ने ही सर्च करा था 1948 के अंदर। कलिकट वॉज सच अ बेस्टलिंग एम्पोरियम। कलिकट जो था वो एक बहुत ही ज़्यादा बेस्टलिंग एम्पोरियम था, दैट इट वॉज इवन विजिटिंग बाय चाइनीज शिप्स, जहाँ पर विजिट हुआ करती थी चाइनीज शिप्स टू एक्वायर आइटम्स लाइक फ्रैंकनीज इसेंशियल ऑयल एंड मायरा फ्रेगनेंट राइजन यूज्ड इन परफ्यूम्स मेडिसिन। ठीक है ना, जो कि क्या करते थे वो परफ्यूम्स का ट्रांजेक्शन किया करते थे फ्रॉम द मिडिल ईस्ट, जो कि था मिडिल ईस्ट से, एज वेल एज अ पीपर डायमंड्स पियर्स एंड कॉटन फ्रॉम इंडिया, जो कि हमारे इंडिया से लेके जाया करते थे। इन अ कोरोमंडल कोस्ट पुलिकट वॉज अ मेजर पोर्ट इन द 17th सेंचुरी। पुलिकट पोर्ट जो था वो 17th सेंचुरी का सबसे ज़्यादा बड़ा पोर्ट था। टेक्सटाइल वर द प्रिंसिपल एक्सपोर्ट फ्रॉम पुलिकट टू साउथ ईस्ट एशिया। इसमें टेक्सटाइल जो हुआ, ठीक है, जो कि प्रिंसिपल जो था एक्सपोर्ट हुआ करता था पुलिकट से साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे ट्रेडिंग कम्युनिटीज़। ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ क्या हुआ करती थी? ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ हुआ करती थी जो कि आपस में ही ट्रेडिंग क्या करती थी, जो गुड्स हुआ करता था उनका एक जगह से दूसरी जगह को ट्रेड किया करती थी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेंचुरी। उस सेंचुरी के अंदर अलग अलग हिस्सों में डिफरेंट कम्युनिटीज़ डोमिनेट ट्रेड पंजाबी एंड मुल्तानी मर्चेंट्स, यानी कि उस कम्युनिटी अलग अलग कम्युनिटी डोमिनेट करी गई, अलग अलग कम्युनिटी व्यापार करती थी, बिजनेस करती थी, जो कि हुआ करती थी पंजाबी और मुल्तानी मर्चेंट्स हैंडल बिजनेस इन द नॉर्दर्न रीजन। और नॉर्दर्न रीजन के अंदर पंजाबी और मुल्तानी जो मर्चेंट्स थे वो अपने बिजनेस को हैंडल किया करते थे, वाइल द
मैनेज द ट्रेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। और जो भट्ट्स हुआ करते थे वो ट्रेड किया करते थे गुजरात के अंदर और राजस्थान के अंदर। इन वेस्टर्न इंडिया दीज ग्रुप्स वर कॉल्ड महाजन, ठीक है ना। और वेस्टर्न इंडिया के अंदर ये वाले जो ग्रुप्स थे उनको महाजन के नाम से जाना जाता था। चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेडर्स फ्रॉम द साउथ। और जो चार्ट हुआ करते थे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेडर्स हुआ करते थे साउथ में। एंड अर्बन सेंचुरीज वॉज एज अहमदाबाद द महाजन कम्युनिटी कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेड बाय देयर चीफ कॉल्ड नागर सेठ, ठीक है ना। अहमदाबाद के अंदर महाजन कम्युनिटी जो थी वो कलेक्टिवली रिप्रेजेंट करी गई थी चीफ को, जो कि जिससे हम लोग जानते हैं आज के टाइम में नागर सेठ। अदर अर्बन ग्रुप इंक्लूडेड प्रोफेशनल क्लासेस सच एज हकीम एंड वेद। फिजिशियन, वेद जो थे वो फिजिशियन थे, वकील, लॉयर, पंडित और मुल्ला, टीचर्स, पेंटर्स, म्यूजिशियंस, कॉलीग्राफर्स एटसेट्रा। यानी कि ये कुछ एक अलग प्रोफेशनल ग्रुप थे, ठीक है ना। प्रोफेशनल क्लासेस चलती थी इनकी, ठीक है, जो कि अलग अलग चीज़ों को टीच किया करते थे। अब हम लोग पढ़ेंगे मर्चेंट कॉरपोरेशंस। मर्चेंट्स कॉरपोरेशन क्या होते हैं इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। कुछ भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है मुझे व्हाट्सएप के अंदर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।